नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। आज हम बात करेंगे मॉस्टरबेशन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमसे ये पूछा जाता है कि सर, क्या मॉस्टरबेशन करने से कोई प्रॉब्लम होती है या इसके कुछ इल इफेक्ट्स है या इससे कुछ हानि होती है। दोस्तों, अगर आप मॉस्टरबेशन नियमित रूप से करते हैं और ज़्यादा नहीं करते हैं तो इसका कोई भी हानि आपके बॉडी पे नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो ही आप मॉस्टरबेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। मॉस्टरबेशन करने के बाद आपको सेक्स करने की फीलिंग आती है कि आपने जैसे सेक्स कर लिया। और जो ही आप मॉस्टरबेशन करते हैं तो आपके बॉडी में कुछ अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गुड हार्मोन्स। तो उन गुड हार्मोन्स से आपके बॉडी में एक अच्छी सी फीलिंग आती है। ये एंटी डिप्रेशन का काम भी करता है। अगर आपका मूड खराब है, अगर आप मॉस्टरबेशन करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इसको आपको नियमित रूप से करना है, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, मॉस्टरबेशन जब आप करते हैं तो स्पर्म्स बाहर आते हैं। अब स्पर्म्स कहां पर तैयार होते हैं? वो तैयार होते हैं टेस्टिस में, जिनको हम अंडकोश कहते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बनते हैं। आप जितना भी अच्छा खाना खाओगे, बढ़िया खाना खाओगे, उससे आपके अंडकोश ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि जितना बढ़िया आप खाना खाओगे, जितना प्रोटीन हाई रिच डाइट आप खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, तो आपकी जो स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी है वो बेहतर रहेगी। लेकिन जब आप इसको बार बार करते हैं, जब आपको एडिक्शन होता है, फिर ये प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप ड्रिंक नियमित से लेते हैं, मान के चले आपने 1 पैग लिया, 2 पैग लिया, तो बिल्कुल ठीक है, वो बॉडी को कोई हानि नहीं करता। लेकिन जब आप उसको बार बार पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो वो आपको इल इफेक्ट देता है, खराब इफेक्ट देता है। सेम इज विद द मॉस्टरबेशन। मॉस्टरबेशन जब ज़्यादा आप करोगे, आपको एक तो आदत हो जाती है, और दूसरा, जितना भी प्रोटीन है बॉडी का वो खींच लेती है। क्योंकि आपके बॉडी में जितने भी स्पर्म्स बनेंगे वो प्रोटीन से ही बनते हैं। क्योंकि जो टेस्टिस है वो आपके प्रोटीन्स का यूज करती है, आपके ब्लड से प्रोटीन्स निकाल देता है, कार्बोहाइड्रेट्स निकालता है, क्योंकि जो स्पर्म है वो प्रोटीन से बनता है। दोस्तों, मॉस्टरबेशन करने के ज्यादा इल इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा करते हैं तो आपको आगे जाके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अर्ली डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ये बहुत बड़ा एक इशू बनता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को सेक्सफाई ही नहीं कर पाओगे। जो ही आप सेक्स करते हैं एकदम से डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो ही आप सेक्स करते हैं, आपका जो इरेक्शन है वो खत्म हो जाता है। इससे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो डिसाइड आपने करना है कि क्या आपने मॉस्टरबेशन को नियमित रूप से करना है कि एडिक्शन करना है। अगर आप एडिक्टेड हो जाओगे मॉस्टरबेशन के, फिर तो आपको आगे जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना ही है, साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी प्रॉब्लम होगी। और बहुत पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है, मेल इनफर्टिलिटी भी होती है, क्योंकि स्पर्म आप बार बार निकालोगे और कमजोरी आती है। क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स, जितना भी आपके बॉडी में एनर्जी है, वो सारा स्पर्म्स खींच लेता है। अब आप मान के चलो दिन में 4, 5, 6 बार आपने मॉस्टरबेट किया और स्पर्म्स को रिलीज किया, तो आप देख लो कि आपकी बॉडी से कितनी एनर्जी चली जाएगी। जवानी में तो पता नहीं चलता, क्योंकि आप बहुत जवान होते हो, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आपकी एज बुढ़ापे की तरफ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आपको आर्थराइटिस,
फिर आपको हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, कंबर में दर्द होता है, मस्कुलर डिस्ट्रेस होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जवानी में अपने सेहत का ख्याल रखें, बढ़िया खाना खाएं, रिलैक्स्ड रहें, स्मोकिंग को बंद करें, ड्रिंकिंग ज़्यादा ना करें, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करें, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, अच्छा प्रोटीन काली उड़द की दाल में होता है। आप सोयाबीन खा सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं, आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो मछली खा सकते हैं। क्योंकि मछली इसलिए मैं हर वक्त बार बार बोलता हूँ क्योंकि उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं लगता। आजकल आप जितने भी आप नॉन वेज खाते हैं वो सारे स्टेरॉइड से बनते हैं, उनमें इंजेक्शन डलता है, उनमें बहुत सारे दवाइयाँ डलती हैं। चिकन में तो बहुत सारा एंटीबायोटिक डालते हैं। जो आप चिकन खाते हैं ना वो सारा स्टेरॉइड से बना है, जो आप मटन खाते हैं वो भी स्टेरॉइड से बना है। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे एक इल्तिजा है, अगर आप अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वॉक करिए, प्रॉपर डाइट ले लीजिए, जंक फूड को बंद करिए, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर लीजिए। अगर आप और कोई वीडियो पे कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकॉन को दबाइए। आप जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जितने भी पेशेंट एजुकेशन वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंचेंगे और आपको हर एक चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।